हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सर्व शिक्षा में। तो आज के वीडियो में मैं बात करूंगी दिल्ली के प्राइवेट स्कूल्स में ईडब्ल्यूएस फ्रीशिप कैटेगरी के अंतर्गत क्लास सेकेंड ऑनवर्ड्स एडमिशन के साथ ही ईडब्ल्यूएस या फ्रीशिप कैटेगरी के एडमिशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यानी कि कागजात लगते हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे आज। और साथ में ईडब्ल्यूएस फ्रीशिप कैटेगरी के अंतर्गत क्लास सेकेंड यानी कि क्लास सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ क्लास में एडमिशन के बारे में क्या कुछ अपडेट है अंडर ईडब्ल्यूएस फ्रीशिप कैटेगरी के। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगते हैं। तो मैं इसलिए अभी ये वीडियो में आपसे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर रही हूँ ताकि अभी जब जब तक इसका फॉर्म निकलेगा तब तक आप कम से कम डॉक्यूमेंट्स तो सारे तैयार ही कर लें, सारे रेडी कर लें, जो जो कागजात इसमें लगने हैं। तो इसलिए मैं सारी बातें आपसे क्लियर कर रही हूँ, सारी चीज़ें बता रही हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जन्म प्रमाण पत्र यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट की। तो बर्थ सर्टिफिकेट मस्ट है, स्कूल में एडमिशन के टाइम पे बर्थ सर्टिफिकेट देना होगा। तो इसके लिए डीओई ने 4 ऑप्शंस दिए हैं हमें। चारों में से कोई भी अगर हमारे पास है तो हम एडमिशन के टाइम पे दे सकते हैं। पहला है म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से जो हम जारी किया हुआ बर्थ सर्टिफिकेट होता है वो दे सकते हैं, या फिर हॉस्पिटल द्वारा जारी किया हुआ पेपर जिसमें बच्चे का नाम हो, जन्म का डेट मेंशन हो, वो भी दे सकते हैं। अगर वो नहीं तो आंगनबाड़ी का रिकॉर्ड हम दे सकते हैं, उसमें भी बच्चे का नाम और डेट ऑफ बर्थ दिया रहता है। और अगर वो ये तीनों भी नहीं है हमारे पास तो हम सेल्फ डिक्लेरेशन भी दे सकते हैं, यानी कि स्व घोषणा पत्र जिसे हम कहते हैं। तो माता या पिता घोषणा करके यानी कि पेपर पे लिख के दे सकते हैं कि उनके बच्चे का यह नाम है, उनका जन्म इस डेट को हुआ था, इस महीने को और इस साल को हुआ था। और उस घोषणा पत्र पे वो सिग्नेचर करके यानी कि सेल्फ अटेस्टेड करके दे सकते हैं स्कूल में। तो ये हमने बात कर ली बर्थ सर्टिफिकेट की। अब बात करते हैं एड्रेस प्रूफ की। तो एड्रेस प्रूफ में हम क्या क्या दे सकते हैं, स्कूल वाले क्या क्या मांगते हैं। तो एड्रेस प्रूफ में तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे माता पिता का आधार कार्ड हो, वोटर आईडी कार्ड हो, बिजली बिल हो या फिर एमटीएनएल बिल हो, राशन कार्ड हो, जो जिसमें बच्चे का भी नाम हो। और मैं एक बात और बता देना चाहती हूँ कि ये जो भी मैं डॉक्यूमेंट्स बता रही हूँ ये या तो बच्चे के माता पिता के, माता या फिर पिता के नाम पे हो, ये ऐसा नहीं है कि किसी रिश्तेदार वगैरह के नाम पे हो तो नहीं चलेगा, ये बच्चे के माता पिता के नाम पर ही हो। जैसे पिता का, माता पिता का आधार कार्ड होना चाहिए, वोटर आईडी है तो माता पिता का होना चाहिए, बिजली बिल है तो माता पिता के नाम पे होना चाहिए, एमटी एनएल बिल हो, ये सारे माता पिता के नाम पे होना चाहिए। राशन कार्ड भी, और राशन कार्ड में तो बच्चे का नाम भी मेंशन होना चाहिए, या ड्राइविंग लाइसेंस भी चल जाता है, पासपोर्ट भी चल जाता है। ये सारे माता पिता के नाम, माता पिता में से दोनों किसी के भी नाम पे हो तो वो स्कूल वाले को हम दे सकते हैं। और कभी कभी स्कूल वाले 2 या 3 भी मांग लेते हैं, जैसे आधार कार्ड दिया हमने तो उसके साथ में वोटर आईडी कार्ड भी दे दिया। तो ये सारे एड्रेस प्रूफ में चल जाते हैं। अब बात करते हैं, अगर हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। तो उसके लिए इनकम सर्टिफिकेट जो कि लेस देन 1 लाख का हो, यानी कि माता पिता या पूरी फैमिली की इनकम, सालाना इनकम 1 लाख से कम हो, वही अप्लाई कर सकते हैं ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत। तो उसके लिए भी देने होते हैं डॉक्यूमेंट्स, जो कि उसमें भी 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला है कि इनकम सर्टिफिकेट देना है जो कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जो कि दिल्ली से ही बना हुआ हो, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, जो तहसीलदार के कैटेगरी के ने जारी किया हो। ऐसा नहीं है कि कोई नीचे का कोई किसी अधिकारी ने दे दिया हो, ऐसा नहीं है, तहसीलदार द्वारा ही जारी किया हुआ सर्टिफिकेट हो। या फिर बीपीएल कार्ड हो, बीपीएल कार्ड भी दे सकते हैं हम, या आई कार्ड जो पिंक कलर का होता है वो दे सकते हैं, या फिर चौथा हमारे पास ऑप्शन है,
चौथा ऑप्शन है फूड सिक्योरिटी कार्ड। तो इन चारों में से कोई भी दे सकते हैं, ईडब्ल्यूएस वाले पेरेंट्स दे सकते हैं कोई भी चारों में से। अब बात करते हैं डीजी कैटेगरी। तो हमें पता है कि डीजी कैटेगरी में भी 7 ग्रुप हैं, 7 ग्रुप्स हैं उसमें। तो जैसे ओबीसी है या एससी एसटी है, तो ये सब सर्टिफिकेट दे सकते हैं। ओबीसी सर्टिफिकेट या एससी एसटी ये सर्टिफिकेट दे सकते हैं जो दिल्ली का ही बना हुआ हो, इस पे भी ध्यान देना है। उसके बाद सीएनबीसी चिल्ड्रन, सीडब्ल्यूबीसी जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हैं, तो वो भी दे सकते हैं, सर्टिफिकेट दे सकते हैं। और लेकिन वो दिल्ली के हॉस्पिटल का ही बना हुआ हो, सरकारी हॉस्पिटल का बना हुआ हो। और ट्रांसजेंडर है, ऑर्फन, एचआईवी पॉजिटिव, तो ये सब भी इससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स बनते हैं वो सारे दे सकते हैं डीजी कैटेगरी वाले। अब एक बात और इसमें ये भी ज़रूरी है, साथ में ये जानना ज़रूरी है कि डीजी कैटेगरी वाले बच्चों को इनकम सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है। अगर स्कूल वाले डिमांड करते भी हैं तो पेरेंट्स डीओई में इसकी शिकायत कर सकते हैं। डीओई हमारी सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी करता है। तो इनकम सर्टिफिकेट सिर्फ ईडब्ल्यूएस बच्चों को देने हैं, ना कि डीजी कैटेगरी को, ये ध्यान में रखना है। ये सारी बातें तो हो गई। अब हम बात करते हैं एडमिशन के टाइम पे हमें क्या क्या देना है, ये तो हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस फ्रीशिप कैटेगरी में क्लास 2 ऑनवर्ड के एडमिशन में क्या कुछ अपडेट आया है डीओई के तरफ से, कब से फॉर्म निकल रहे हैं, ये सारी बातों को अब हम डिस्कस करते हैं। तो मेरे पास बहुत सारे माता पिता का फ़ोन कॉल आता है कि कब निकल रहे हैं फॉर्म, कब निकल रहे हैं, कब निकल रहे हैं। तो मैं बता रही हूँ आपसे कि ऐसा कोई अभी कोई सर्कुलर नहीं आया है कि कब निकल रहे हैं, लेकिन चांसेस हैं कि नेक्स्ट मंथ में फॉर्म निकल जाए। तो हमें पहले तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमें रेडी कर लेने हैं। और अब मैं आपके साथ एक सर्कुलर शेयर करूँगी जो डीओई के तरफ से आया हुआ सर्कुलर है, वो सर्कुलर अब मैं शेयर करूँगी आपके साथ। तो ये सर्कुलर है डीओई के तरफ से, जो कि 16 अगस्त 2022 का सर्कुलर है। तो ये मैं इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि हमें इससे आइडिया मिल जाएगा कि इस कैसा सर्कुलर होता है और क्या क्या डीओई क्या क्या कहता है अपनी तरफ से, क्या बातें होती हैं इसमें। तो देखते हैं क्या है। गाइडलाइंस फॉर एडमिशंस अंडर ईडब्ल्यूएस फ्रीशिप कैटेगरी फ्रॉम क्लासेस 2 ऑनवर्ड अगेंस्ट अवेलेबल सीट in private unaided recognized school of Delhi for the academic session 2022 to 23। तो ये सर्कुलर है और इसमें बताया गया है कि 20% जो सीट हैं वो रिजर्व होते हैं फ्रीशिप कैटेगरी के लिए। ये 20% सीट जो है वो रिजर्व है ईडब्ल्यूएस फ्रीशिप कैटेगरी के लिए। तो उसके बाद और क्या है, और इसमें है कि जो भी वैकेंट सीट है वो फिल किया जाए। और आगे बढ़ते हैं हम, अब इसमें कुछ खास नहीं है। उसके बाद इन्होंने डेट दे रखा है, पिछले साल 16 अगस्त को ये सर्कुलर आया था और 18 अगस्त को ये ऑनलाइन फॉर्म निकल गए थे और लास्ट डेट थी 25 अगस्त 2022 को। इसमें टाइम भी मेंशन किया हुआ है अप टू 5 PM। और फर्स्ट कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ का डेट दिया हुआ है 30 अगस्त को। तो ये पिछले साल का है। इस साल तो उम्मीद है कि इतना लेट होगा नहीं, क्योंकि एंट्री लेवल क्लासेस के तो एडमिशन्स भी ख़त्म हो गए, पूरे हो गए, और क्लासेस भी उनकी शुरू हो गई है। तो उतना लेट तो अगस्त में तो नहीं आएगा, हो सकता है नेक्स्ट मंथ आ जाए या फिर नेक्स्ट मंथ आ जाए। तो उतना लेट तो नहीं होगा, इतना तो हम मान के चलते हैं, उतना लेट नहीं होगा। अब आगे दिया हुआ है, मैंने जैसा कि आप सबसे बताया है कि बर्थ सर्टिफिकेट में कौन कौन से ऑप्शंस हैं हमारे पास। बर्थ सर्टिफिकेट देना है, उसके बाद रेजिडेंस प्रूफ में भी मैंने बताया उसके तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वो देने हैं। फिर ईडब्ल्यूएस का क्या सर्टिफिकेट देना है, जो कि इनकम सर्टिफिकेट जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो तहसीलदार जारी करता है वो देना है। फिर बीपीएल कार्ड,
आई कार्ड और फूड सिक्योरिटी कार्ड। तो ये चारों में से हम कुछ भी दे सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद एज लिमिट दिया हुआ है, तो एज लिमिट ध्यान दे के देखना होगा। एज लिमिट क्या है? सेकेंड क्लास के लिए 6 साल से बड़ा और 7 साल से छोटा, थर्ड के लिए 7 साल से बड़ा 8 साल से छोटा, फोर्थ के लिए 8 साल से बड़ा 9 साल से छोटा, फिफ्थ के लिए 9 साल से बड़ा और 10 साल से छोटा, सिक्स के लिए है 10 साल से बड़ा और 11 साल से छोटा, सेवेंथ के लिए है 11 प्लस और 12 से छोटा, और एट्थ के लिए है 12 साल से बड़ा और 13 साल से छोटा, और नाइन्थ के लिए है 13 साल से बड़ा हो और 14 साल से छोटा हो। ये एज लिमिट दिया हुआ है उन्होंने। अब बात करते हैं नाइन्थ के एडमिशन के लिए कुछ खास इन्होंने बताया हुआ है। इन्होंने बताया हुआ है कि नाइन्थ के एडमिशन के लिए 1:2 रेशियो में ये एडमिशन्स लेंगे, ये बताया हुआ है इन्होंने। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी सीट खाली होंगी उनसे डबल बच्चों का सिलेक्शन करेंगे ये सॉरी। और उसके बाद स्कूल वाले अपने तरीके से टेस्ट एग्जाम या जो भी है वो अपने तरीके से लेंगे, और फिर जो भी वो शॉर्ट लिस्ट करेंगे, अपने बच्चों को एडमिशन देंगे जितनी सीटें खाली होंगी उस हिसाब से। और साथ में डीओई ने भी मेंशन किया है कि कोई भी डिमांड अगर स्कूल वाले करते हैं एडमिशन के टाइम पे, एडमिशन फ़ी या फिर ट्यूशन फ़ी या फिर यूनिफॉर्म का के लिए फ़ी मांगते हैं, पैसे मांगते हैं, या फिर स्टेशनरी भी उन लोगों को देना है, तो ये सब ऐसा फ्री ऑफ कॉस्ट है सारी चीज़ें। कोई भी इसके लिए फ़ी नहीं है, ना एडमिशन फ़ी ना ट्यूशन फ़ी, इवन स्टेशनरी के पैसे भी नहीं देने हैं और यूनिफॉर्म के पैसे नहीं देने, ये सारे स्कूल वाले देंगे, ये भी मेंशन किया हुआ है इसमें। अब आगे बढ़ते हैं। आगे डीओई ने बताया है कि मॉनिटरिंग सेल भी अपॉइंट किया हुआ है, जो ये मॉनिटर करेगा स्कूल में कि सारे बच्चों को एडमिशन मिला नहीं मिला। जितने भी बच्चों का नाम आ गया है तो उन सबको एडमिशन दिया गया है, स्कूल वालों ने दिया है। तो मॉनिटरिंग सेल भी अपॉइंट करेंगे वो, उन्हें पूरा इंश्योर करना है कि बच्चों को एडमिशन मिला है नहीं मिला है जिनका नाम कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ में आया है। उसके बाद क्या बताया है इन्होंने? उन्होंने बताया है कि in addition to the above, for any grievance relating to admission process in class 2nd onwards in EWS receive category in the private and aided school recognized by DOE, complaints or queries may be contact at helpline number। ये हेल्पलाइन नंबर उन्होंने दिया हुआ है, ये रहा हेल्पलाइन नंबर इनका, ये है हेल्पलाइन नंबर, तो ये आप देख लेना। और हेल्पलाइन नंबर है 8800355192 और 9818154069, ये दिया हुआ है इन्होंने हेल्पलाइन नंबर। इस पर हम फ़ोन कर सकते हैं मंडे टू फ्राइडे, और टाइम भी दिया हुआ है 10 बजे से लेके शाम, सुबह 10 बजे से लेके शाम 5 बजे तक। कोई भी कंप्लेन हो या क्वेरी हो वो हम इनको यहाँ पे बता सकते हैं फ़ोन करके। कोई क्वेरी भी हो, अगर कुछ पूछना भी है वो भी, और अगर स्कूल वाले हमें किसी चीज़ के लिए परेशान कर रहे हैं या कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं या एडमिशन देने से मना कर रहे हैं तो भी हम इस पर कंप्लेन कर सकते हैं। और ये ऑल द अबव डायरेक्शंस आर issued for strict compliance by all concerned and non-compliance of the order shall be viewed seriously। और इसको सीरियसली लेना है, सीरियसली ले रहे हैं डीओई ने जितना भी, बल्कि अब तो बहुत ज़्यादा सख्ती कर रखी है डीओई ने। सारे स्कूल में इंस्पेक्शन के लिए भी भेज रहे हैं, टीम भेज रहे हैं वो। तो ये डीओई का पिछले साल का था सर्कुलर, जो मैंने अभी आपके साथ शेयर करा। और इस साल नेक्स्ट मंथ में हो सकता है लास्ट वीक तक फॉर्म निकले एडमिशन फॉर्म, या फिर अगर मई में नहीं निकला तो जून में तो पक्का निकलेगा ही। तो हम सबको तैयार रहना है सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो अब मैं वीडियो ख़त्म करूँगी। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक यू।